स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर हुई मीटिंग के बाद अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बड़ा बयान सामने आया है। अंबानी मामले में अपनी सफाई पेश करते हुए अजीत पवार ने कहा है कि हम किसी को नहीं बचा रहे हैं। एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और हम इस पूरे मामले की तह तक पहुंचेंगे, ये अजीत पवार ने कहा है। तो इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी चरम पर है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने अपनी सफाई पेश कर दी है। जिस तरीके से उन पर बड़े आरोप लगाए जा रहे थे कि दरअसल किस तरीके से सचिन वाजे और परमवीर सिंह जैसे मुंबई पुलिस के अधिकारियों को बचाने की कोशिश उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है, इस पर अजीत पवार का ये बड़ा बयान। लेकिन उस पर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर यह कहा है कि सचिन वाजे का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मनसुख हिरेन के हत्यारों का खुलासा नहीं हो जाता। तो लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इस बीच सचिन वाजे एनआईए की हिरासत में हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उनसे लगातार जो सवालों के जवाब एनआईए को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे करते जा रहे हैं। और अब दरअसल इस पूरी जांच के दौरान एनआईए को सबूत मिले हैं जिसके मुताबिक सचिन वाजे ने अपनी सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाया था, जिसे एनआईए ने फिर से हासिल कर लिया है। तो स्कॉर्पियो कार जो कि सचिन वाजे के पास ही थी, एनआईए ने इस बात का भी बड़ा खुलासा किया है कि दरअसल ये स्कॉर्पियो जो कार थी ये कभी चोरी ही नहीं हुई थी। ये मुंबई पुलिस के इस आला अफसर सचिन वाजे जो कि अब सस्पेंड हो चुके हैं, हालांकि एनआईए की हिरासत में हैं, उनके पास ही ये कार थी। उन्होंने कहा कि स्कॉर्पियो कभी चोरी नहीं हुई थी। ये 18 से 24 फरवरी के बीच वाजे की सोसाइटी में ही खड़ी पाई गई है। साथ ही एनआईए ने इस बात का भी खुलासा किया है कि सचिन वाजे ने अपनी सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज इस पूरे घटनाक्रम के बाद डिलीट करवा दिया था। इस सीसीटीवी फुटेज की जांच से पता चला है कि मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो कभी चोरी नहीं हुई। यह स्कॉर्पियो 7 दिन यानी 18 से 24 फरवरी के बीच कई बार सचिन वाजे की सोसाइटी में नजर आई है। तो लगातार उस कार को लेकर खुलासे हो रहे हैं और यही वजह है कि सचिन वाजे की मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ती नजर आ रही हैं। एक गंभीर और साथ ही कह सकते हैं कि बड़ा मामला महाराष्ट्र में इस वक्त चल रहा है, जिसके मुख्य आरोपी मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे माने जा रहे हैं। वो स्कॉर्पियो कार को लेकर मनसुख हिरेन जो कि उस कार के मालिक थे उसकी हत्या की गई और उसके बाद ही ये पूरा मामला सामने आया। लेकिन अब सचिन वाजे जो एनआईए पूछताछ कर रही है उसमें ये तमाम खुलासे कर रहे हैं और किस तरीके से एक रणनीति के तहत उन्होंने तमाम सीसीटीवी फुटेज, तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश की। ये बीजेपी ने पहले ही दरअसल मुंबई पुलिस के इस आला अफसर पर आरोप लगाया था। साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं ने पलटवार करते हुए यह कहा था कि इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे सरकार और मुंबई पुलिस के अधिकारी तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और इस कड़ी में सीसीटीवी फुटेज जो डिलीट किया गया है, हालांकि एनआईए ने उसे रिकवर कर लिया है, जिसके बाद यह बड़ा खुलासा हुआ है कि स्कॉर्पियो कार चोरी नहीं हुई थी, बल्कि वो 7 दिन तक सचिन वाजे जो कि मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं उनके ही पास थी। इसके अलावा इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि दरअसल जो पीपीई किट में वो शख्स नजर आ रहा है सीसीटीवी फुटेज में, वो कोई और नहीं है बल्कि सचिन वाजे ही है। ये भी एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा माना जा रहा है। हालांकि एनआईए लगातार उस पूरे सीन को रिक्रिएट करने की बात उनकी तरफ से कही गई है। उस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा जहां वो शख्स पीपीई किट पहने नजर आ रहा है। तो ये पूरे खुलासे इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं, जो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ाते भी दिख रहे हैं। आपको बता दें, एनआईए ने न सिर्फ इस बात का खुलासा किया है कि स्कॉर्पियो कार चोरी नहीं हुई थी, बल्कि कार में कोई फोर्स एंट्री भी नहीं हुई है। इस बात का खुलासा फोरेंसिक टीम ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें किया गया है। उन्हें यह बताया है कि स्कॉर्पियो में कभी कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई, बल्कि इस कार को डुप्लीकेट या फिर इसी की चाबी से खोला और ऑपरेट किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, गाड़ी के नंबर में भी
कितना बड़ा झोल करने की कोशिश की गई है, इसका खुलासा दरअसल जो नंबर प्लेट सामने आई है, जो कि कहीं ना कहीं अंबानी के जो काफिले में गाड़ियां होती हैं उसी से वो मैच करती हैं। तो ऐसे में शक जाहिर शुरू से ही इसको लेकर भी किया गया था और उस पर भी बड़ा खुलासा हुआ है कि दरअसल गाड़ी के नंबर में भी झोल करने की कोशिश की गई है। और एनआईए को यह जानकारी भी मिली है कि दरअसल इस पूरे कांड के बाद जो सचिन वाजे है वो स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट में बदलाव करना चाहता था और इस वजह से वो एक नंबर प्लेट बनाने वाली दुकान पर भी गया था। तो ये तमाम खुलासे इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब सचिन वाजे की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं और इसको लेकर महाराष्ट्र में मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। उद्धव ठाकरे और साथ ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार में तनातनी की खबरें भी सामने आ रही है। लगातार उन दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। तो महाराष्ट्र में ये तीन पहियों की सरकार बचेगी या फिर नहीं, इसको लेकर सवाल बना हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में अंबानी केस में जो खुलासे हो रहे हैं वो लगातार अब महाराष्ट्र सरकार में तनाव पैदा कर रहे हैं। क्योंकि सचिन वाजे जो कि मुंबई पुलिस के अधिकारी रहे हैं, उनका सीधा संपर्क शिवसेना के साथ है, शिवसेना के वो नेता रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कई अहम खुलासे ये भी किए हैं कि शिवसेना के नेता भी इस पूरे षड्यंत्र, इस पूरी साजिश का हिस्सा हैं और जिससे कहीं ना कहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार खासा नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, इसके बाद एनसीपी में जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं उनके साथ भी बैठक की है और अब अजीत पवार उनका एक बड़ा बयान सामने आया है कि दरअसल एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी ओर महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से राजनीति अब कहीं ना कहीं उथल पुथल होती नजर आ रही है, उसका फायदा बीजेपी पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश कर रही है, लगातार पूरे मामले को लेकर हमलावर है। और इस बीच खबर यह भी है कि शरद पवार दिल्ली पहुंच गए हैं। तो आखिर क्या महाराष्ट्र सरकार आने वाले वक्त में गिर जाएगी, इसके संकेत भी लगातार इस पूरे मामले के जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है उसमें मिल रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में जो गठबंधन की सरकार है उससे शरद पवार अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद। तो मुश्किलें उद्धव ठाकरे की पुरजोर तरीके से बढ़ती नजर आ रही है। आखिर आगे का ये पूरा घटनाक्रम क्या होगा, इसको लेकर देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर की कोशिश कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अंबानी मामले में ना सिर्फ एटीएस ना सिर्फ एनआईए पूरी तरीके से जांच कर रही है, बल्कि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले में शामिल, इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा वो रहे हैं। और शिवसेना शुरू से ही लगातार उन्हें बचाने की कोशिश करती नजर आई है। जाहिर तौर पर शिवसेना के साथ उनके सीधे संपर्क हैं। ऐसे में अगर इसमें खुलासे होते हैं तो शिवसेना के कई बड़े नेता इस फहरिस्त में नजर आ सकते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए ये तमाम हथकंडे फिलहाल उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी अपनाती नजर आ रही है। लेकिन मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। ये एनआईए की जांच और एनआईए के सवालों के जवाब जो सचिन वाजे दे रहे हैं उसमें निकलकर सामने आ रहा है। तो इस पूरे मामले में अंबानी केस में खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि एनआईए ने जिस तरीके से सचिन वाजे पर शिकंजा कसा है, उसके बाद अगला नंबर मुंबई पुलिस के अधिकारी कमिश्नर परमवीर सिंह का हो सकता है। और जाहिर तौर पर शिवसेना के नेता जो लगातार इस पूरे मामले में रणवीर सिंह को बचाते नजर आ रहे हैं, उनके लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन तक शिवसेना की तरफ से चलाया जा रहा है। लेकिन शिवसेना के नेताओं पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और यही डर है कि लगातार शिवसेना अब जिस तरीके से सचिन वाजे और परमवीर सिंह पर अपना स्टैंड क्लियर कर रही है, उनका साथ देती नजर आ रही है। इसकी वजह से अब शरद पवार कहीं ना कहीं शिवसेना से बुरी तरीके से नाराज हैं, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। और यही नाराजगी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, क्योंकि अब गठबंधन की सरकार महज शिवसेना और कांग्रेस पार्टी इसमें बच सकती हैं। लेकिन अगर शरद पवार अपना समर्थन महाराष्ट्र सरकार से वापस ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से बिखर जाएगी। तो ऐसे में महाराष्ट्र में अब सियासी घटनाक्रम इस पूरे मामले के बाद तेज हो गया है। शरद पवार दिल्ली पहुंच गए हैं। तो ऐसे में दिल्ली में आखिर क्या
उनकी आगे की रणनीति होगी। क्या वो बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, क्या वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, ये तमाम सवाल इस बीच बने हुए हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में एक बड़ा फेरबदल इस पूरे केस के बाद हो सकता है, ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर शिवसेना की मुश्किलें चरम पर हैं और क्या शिवसेना इस पूरे मामले से खुद को अलग कर पाएगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एनआईए की जांच का शिकंजा लगातार सचिन वाजे और परमवीर सिंह जैसे पुलिस ऑफिसर पर बढ़ रहा है, तो जाहिर तौर पर शिवसेना के नेताओं की मुश्किलें भी लगातार उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में बीजेपी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल सचिन वाजे का यह पूरा मामला तब तक नहीं थमेगा जब तक इस स्कॉर्पियो मालिक के यानी मनसुख हिरेन की हत्या का राज नहीं एनआईए खुलासा कर देती, तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। पुरजोर तरीके से इस मामले को उठाते नजर आएंगे और जाहिर तौर पर शिवसेना के कई नेता इस मामले में फंसे हुए हैं, तो उन पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता तमाम तरीके से अब हमलावर नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।